भारी हथियारों के निर्माण पर यूक्रेन का बड़ा फैसला। 6 नाटो देशों के साथ मिलकर यूक्रेन बनाएगा हथियार। रूस से युद्ध के मद्देनजर यूक्रेन ने फैसला किया है, यूक्रेन की मुख्य डिफेंस कंपनी तैयार करेगी हथियार। यूक्रोबोरोनप्रोम है यूक्रेन की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी। जी हाँ, तो अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर कौन कौन से देश जो नाटो में शामिल हैं मिलकर के हथियार अब बनाएंगे। बड़ी बात यह है कि क्या इन हथियारों की मदद यूक्रेन को बड़े पैमाने पर दी जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है कि नाटो के देश लगातार ज़ेलेंस्की को हथियार मुहैया करा रहे हैं, लेकिन वो हथियार भी नाकाफी साबित हो रहे हैं ज़ेलेंस्की के लिए। बार बार वो मांग करते हैं अमेरिका से, नाटो कंट्री से कि और हथियार दीजिए ताकि हम ये युद्ध लड़ सके। अब आपको हम बताते हैं कि नाटो देश के हल्के हथियार और भारी हथियारों के बारे में जो कि इस युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। नाटो देश में शामिल पहला देश फ्रांस। फ्रांस ने अभी तक हल्के हथियार यूक्रेन को दिए, जिसमें बैटल राइफल शामिल है, और भारी हथियारों की बात करें तो न्यूक्लियर मिसाइल शामिल है। अब नाटो के दूसरे देश पर आते हैं। ये देश है डेनमार्क का। डेनमार्क ने यूक्रेन को हल्के हथियार में अंडर स्लंग ग्रेनेड लॉन्चर दिया है और भारी हथियार एंटीशिप मिसाइल की दी गई है। नेक्स्ट कंट्री कौन सा है? पोलैंड। पोलैंड वही जिसपे हाल ही में एक मिसाइल भी गिरी है, 2 मिसाइल गिरी, 2 लोगों की मौत हुई है। हल्के हथियार पोलैंड ने यूक्रेन को दिए मोर्टार, और भारी हथियार न्यूक्लियर सबमरीन दी गई है। ये वो हथियार है जो अभी तक यूक्रेन की मदद इस युद्ध में कर रहे हैं रूस के खिलाफ। नाटो में शामिल देश है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को हल्के हथियार एंटी टैंक राइफल दिया है और भारी हथियार दिया है बख्तरबंद टैंक, जो कि मददगार साबित हो रहा है यूक्रेन के लिए। बेल्जियम ने दिया है हल्के हथियार लैंडमाइंस और भारी हथियार फाइटर जेट दिया गया है। नेक्स्ट कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे ने दिया है यूक्रेन को आर्मर्ड व्हीकल और भारी हथियार में होवित्जर तोप भी दिए गए हैं। तो ये नाटो में शामिल देश हैं जिन्होंने अभी तक यूक्रेन को हथियारों के जरिए बहुत बड़ी मदद पहुंचाई है, और आने वाले समय में और हथियार बनाए जाएंगे जो कि यूक्रेन की मदद करेंगे। बिल्कुल अंजलि, और अब आपको बताते हैं कि अगर यूक्रेन हथियार बनाने लगा तो इस युद्ध पर इसका क्या असर होगा, रूस को कितनी टेंशन होगी, उसकी एक एक डिटेल आपको बताते और समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल यूक्रेन नाटो का गठबंधन है और रूस को इससे टेंशन है। जमीन के साथ हवाई युद्ध में भी रूस को इससे चुनौती मिलेगी अगर ऐसा हुआ। ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी में भी रूस का दबदबा कम होने की कोशिश है। यूक्रेन की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रूस के बराबर हो जाएगी और मजबूत खुद हथियार बनाने से यूक्रेन आत्मनिर्भर बन जाएगा। इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी बना रहा है यूक्रेन। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका पर यूक्रेन की निर्भरता इससे कम हो जाएगी और इससे चुनौती देने की कोशिश होगी। थापर सर, आप यूक्रेन के इस कदम को कैसे देखते हैं? दूसरी बड़ी बात यह है कि नाटो देश अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से साथ दे रहे थे यूक्रेन का, लेकिन इस तरह की मदद की जो पेशकश है वो कहीं ना कहीं रशिया के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली है। कितनी बड़ी मुश्किल इसको देखते हैं, कितना इंपैक्ट डालेगा इस युद्ध पर? ये देखिए, इमीडिएट इंपैक्ट तो नहीं होगा युद्ध पर, क्योंकि आप जब डिफेंस इंडस्ट्री बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है जबकि हथियार प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं। और यूक्रेन, आपको याद होगा यूएसएसआर के स्प्लिट के बाद यूक्रेन में काफ़ी इंडस्ट्रीज थी वेपन प्रोड्यूसिंग वाली, जो कि ऑस्ट्रेल यूएसएसआर के वहाँ सेंटर्स में थी। उसमें से कुछ बंद कर गई हैं, कुछ चल रही होंगी। अभी तक यूक्रेन वॉर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, उसको दूसरों से मदद मिल रही थी, हथियार जखीरा सब अमेरिका और नाटो कंट्री से मिल रहा था। अब खुद जब बनाना शुरू करेगा तो आपने सही बोला, थोड़ी इंडिपेंडेंस आएगी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।